नमस्कार। और आप सबों का फिर एक बार स्वागत है प्लैनेट एक्स पर। और हमेशा की तरह आप सबों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वीडियोस की रीच बढ़ सके और हम नए नए कंटेंट ला सके आपके साथ। दोस्तों, आज अपने देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना जो पिछले 28 सालों से चल रही थी, न सिर्फ एक विकास की दृष्टि से बट एक सामरिक दृष्टि से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना थी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है पिछले 7 जून को किया है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये है USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ये बहुत पुरानी एक मतलब कि जो है भारत सरकार के जो प्लान्स में बने हुए थे कि भाई श्रीनगर को जो है रेल लिंक से जोड़ना है, कश्मीर घाटी को रेल लिंक से, देश के अन्य भागों से रेल लिंक से जोड़ने का जो है प्लान बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन कभी कंक्रीट फ्रूटफुल रिजल्ट इसके नहीं आ पा रहे थे। इनफैक्ट आप यदि हिस्ट्री को देखें तो ब्रिटिशर्स ने भी कश्मीर वैली को ट्रेन से जोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन वो इस रूट से जम्मू की तरफ से नहीं थी, वो उधर सियालकोट वगैरह जो पाकिस्तान है, उधर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ से जो है उनका प्लान था कि श्रीनगर तक जो है रेल लिंक को पहुंचाया जाए। और उधर कुछ रेल लिंक बने हुए भी थे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक के कुछ एरिया, मीरपुर वगैरह एरियाज में जो है कुछ बने हुए भी थे, उनको और फर्दर एक्सटेंड करने का उनका प्लान था, लेकिन वो हो नहीं पाया, काफी डिफिकल्ट था। फिर 1947 में ब्रिटिशर्स यहाँ से चले भी गए और वो ऐसे ही रह गया। कश्मीर वैली जो है पिछले 70-75 सालों से जो है कनेक्ट नहीं हो पाया। फाइनली 1995 में जो है गवर्नमेंट ने अप्रूव किया USBRL प्रोजेक्ट। इसके साथ साथ एक और था साथ में जो है, खैर वो पहले अप्रूव हुआ था, 1983 में ही अप्रूव हुआ था, जम्मू टू उधमपुर का 55 किलोमीटर का लिंक था, वो अलग से एक अप्रूव हुआ था। लेकिन उधमपुर को फर्दर आगे एक्सटेंड करके वैली में ले जाना और अप टू बारामूला तक ले जाने का प्रोजेक्ट जो है ये 1995 में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। ये एक 272 किलोमीटर का रेल लिंक है उधमपुर टू बारामूला, और इसका जो इनिशियल कॉस्ट जो था 37,000 करोड़ के आसपास का उन्होंने अप्रूव किया था, लेकिन फाइनली जो है बन के तैयार हुआ तब तक जो है कॉस्ट ओवररन्स वगैरह की वजह से 43,780 करोड़ में कंप्लीट हुआ है। ये 43,780 करोड़। 28 साल लगे दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बनाने में। अब आप कोई पूछ सकता है कि साहब 272 किलोमीटर 28 साल क्यों लगे, तो आपको ये जानना चाहिए कि ये कश्मीर वैली में पहुंचने के लिए आपको हिमालय की छाती के अंदर से सुरंग बना करके जो है पहुंचना है था। वहां पर पीर पंजाल रेंज जो रगड माउंटेन्स है, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं जो साल में 3-4 महीने 5 महीने जो बर्फ से ढके रहते हैं, और बहुत ही स्टीप मतलब माउंटेन्स हैं, गॉर्जेज हैं इतने, मतलब कि जो है डीप रिवर्स के गॉर्जेज हैं, चेनाब वगैरह रिवर्स के जो गॉर्जेज देखेंगे आप, इतने स्टीप और इतने डीप है, 300-400 मीटर के, आप दंग रह जाएंगे। इसके साथ साथ जो है जियोलॉजिकल चैलेंजेस भी इमेंस हैं उस एरिया में। आप जानते हैं कि हिमालय अपने आप में एक फ्रेजाइल माउंटेन रेंज है, दुनिया का सबसे नया माउंटेन रेंज जिसको माना जाता है, और इसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। हिमालय कैसे बना आप सब जानते हो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है टूट करके जो है गोंडवाना लैंड जो जिसको बोलते हैं गोंडवाना, एक सुपर प्लैनेट था पैंजिया, उसका सॉदर्न पोर्शन गोंडवाना बोलते हैं और नॉर्दर्न पोर्शन को हम लोग लॉरेशिया बोलते हैं। गोंडवाना एक बहुत बड़ा लैंड मास था और लॉरेशिया के साथ मिलकर के जो है एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाता था पैंजिया। मीन्स आज जो कॉन्टिनेंट्स हमारे अलग अलग हैं वो किसी जमाने में आज से 250 मिलियन ईयर्स पहले जो है एक साथ थे,
और उसी गोंडवाना लैंड जो सॉदर्न पार्ट में था, उसके सॉदर्न मोस्ट पोर्शन में जो है अभी जो लैंड मास इंडिया का है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसको बोलते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश मिलाकर के जो है, इवन नेपाल वगैरह जो है, वो सब वहां पर थे। और वहां से वो टूट करके जो है, जो कॉन्टिनेंट्स के जो टूट टूट कर अलग होने लगे प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से जो है, ये वहां से शिफ्ट होकर के आया है और इसने जाके एशियन प्लेट में आकर के जो है, इट हैज स्लैम्ड इन द एशियन प्लेन अबाउट 170 मिलियन ईयर्स एगो या 150 मिलियन ईयर्स एगो। और तब से ये लगातार पुश कर रहा है और उस पुश करने की वजह से जो है इंडियन प्लेट जो है, जो आया है गोंडवाना से जो है, वो एशियन प्लेट में जो है नीचे जा रहा है, घुस रहा है। इसके कारण जो है जमीन ऊपर उठ रही है और हिमालयन रेंजेस से बना हुआ है। तो हिमालयन रेंज बहुत नया है एज कंपेयर टू अदर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड और बहुत ही फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल इन द सेंस कि अभी तक सेटल नहीं हुआ, चूंकि अभी भी पुश हो रहा है और बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो बहुत ही फ्रेजाइल है। इसलिए अर्थक्वेक इस एरियाज में बहुत ज्यादा आते हैं, लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा मतलब जो होते हैं, और मतलब जियोलॉजिकल चेंजेस हमेशा होते रहते हैं इस एरियाज में जो है। काम करना, बड़े प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना है, खासकर रेलवे लाइन पहाड़ों के बीच से निकाल करके ले जाना जो है, इट्स नॉट ए जोक। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है और 28 साल इसको कंप्लीट करने में लगे, जो कि बड़ी बड़ी सुरंगें इसके अंदर में मतलब कि जो है बनाई गई, जिनके अंदर में जो है जियोलॉजिकल चैलेंजेज आए, पानी का रिसाव जो है बहुत ज्यादा अंदर में पाया गया, लेकिन फिर भी उसको ओवरकम करने की कोशिश की गई और किया गया, और तब जाकर के ये प्रोजेक्ट बना है। और इस प्रोजेक्ट की सबसे जो खास माने जो है एक माइलस्टोन या कह सकते हैं कि मार्वल ऑफ द इंजीनियरिंग है, वो चेनाब का ब्रिज। ये स्टील आर्क ब्रिज जो है चेनाब का, वो अपने आप में अजूबा है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज इसको बनाता है। तो आइए इस पर बात करते हैं। तो ये 272 किलोमीटर का रेल लिंक जो है, जैसा मैंने बताया 1995 में अप्रूव्ड हुआ था और 1997 में शुरू हुआ। शुरू में थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस चल रहा था। बाद में सरकार ने देखा कि बीच का पोर्शन जो घाटी से जोड़ने का पोर्शन जो था, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स और बहुत चैलेंजिंग था। तो घाटी के अंदर में जो है श्रीनगर से बारामूला तक रेल लिंक जो है, चूंकि वो प्लेन पड़ता है, घाटी के अंदर है, प्लेन एरिया है, वहां चैलेंजेस उतने नहीं थे। उसके अंदर में जो है रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया और आज से करीब 12-13 साल पहले, एग्जैक्ट मुझे लगता है 2012 या 13 के आसपास होगा, जबकि श्रीनगर से बारामूला तक जो है रेल चलने लगी। लेकिन ये आइसोलेटेड था, ये कनेक्टेड नहीं था कहीं से। सारे जो पैसेंजर के कोचेज हैं ट्रेन के और लोकोमोटिव्स हैं, इनको वर्चुअली इनके व्हील्स निकाल करके जो है, इनको जो है लंबे लंबे ट्रॉलीज पर लोड करके जो है इनको घाटी में ले जाया गया, वहां रीअसेंबल किया गया और उस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया श्रीनगर से बारामूला तक के लिए। फर्दर जो है वहां से बारामूला श्रीनगर से जो है काजीगंज तक एक्सटेंड हुआ और काजीगंज से जो है ये आया बनिहाल तक। इसका सबसे और इधर जो है आपको उधमपुर से जो शुरू हुआ था, ये हमें लगता है पिछले समवेयर इन 2018 और 19 एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, याद नहीं आ रहा है, ये हमारा उधमपुर टू कटरा तक एक्सटेंड हो चुका था। तो कटरा तक लोग पहुंच रहे थे, ट्रेन पहुंच रही थी, और उधर काजीगंज से बनिहाल, श्रीनगर होते हुए काजीगंज से बनिहाल तक जो है ट्रेन पहुंच रही थी। बट कटरा बनिहाल सेक्शन जो है, ये डायरेक्टली कहिए कि पीर पंचाल माउंटेन को बिल्कुल बीच से नीचे से जो छेद करके आपको निकलना था। और इसी में सबसे बड़ी समस्या है और सारा वक्त जो इसी में लगा। इस ब्रिज भी जो है, 2 ब्रिजेज जो है जो कि बहुत ही अपने आप में अनोखे हैं। एक तो चेनाब का स्टील आर्क ब्रिज हो गया और एक अंजी खाड़ ब्रिज जो है, जो केबल स्टेड सस्पेंशन ब्रिज है। इंडिया का पहला रेलवे का जो है केबल स्टेड ब्रिज ये बना है, अंजी खाड़ ब्रिज। तो दोनों ही अपने आप में टेक्नोलॉजी के मार्वल हैं और इसको बनाने में बहुत ही टेक्निकल चैलेंजेस आए, जियोलॉजिकल चैलेंजेस आए, इसके साथ साथ सिक्योरिटी रिस्क भी आया। कई बार जो है आतंकवादी हमले भी हुए और कुछ हमारे काम करने वाले जो है इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस जो हैं, उनकी मृत्यु भी इसमें हुई। तो इनको भूला नहीं जा सकता। लेकिन
उसके बावजूद भी जो है लोगों ने, समय तो लगा लेकिन लोगों ने एफर्ट लगाया, मेहनत की और ये आज बनकर तैयार हुआ। पिछले 7 जुलाई को जो है ये पूरी तरह से जो है इनॉग्रेट हुआ। तो जैसा मैंने बताया, इनिशियल 37,000 करोड़ का था और कंप्लीट होते होते 43,700 करोड़ का ये हो गया। और ये 7/6/2025 को पूरा रेल लिंक जो है उधमपुर से बारामूला तक जो है कंप्लीटली जो है इनॉग्रेट कर दिया गया है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। अब वंदे भारत एक्सप्रेस भी जो है कटरा से श्रीनगर तक चलाई जा रही है और दिल्ली से भी आगे चलाने के प्लान है। अभी सिक्योरिटी रिस्क कारण कटरा में लोगों को चेंज करना पड़ता है ट्रेन को जो है, और चेंज करके फिर वहां से वो दिल्ली या देश के अन्य भागों में जा सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में इस बाधा को भी दूर कर दिया जाएगा और आप श्रीनगर में से या कश्मीर के अदर पार्ट से जो है सीधे आप देश के किसी भी हिस्से में जो है ट्रेन से जो है सफर कर सकेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में जो है 36 टनल्स हैं, बड़े बड़े टनल्स, बड़े भी हैं, छोटे हैं, कुछ बहुत ही बड़े हैं। और इन पूरे टनल्स की लंबाई आप देखेंगे तो ये करीब करीब 119 किलोमीटर होता है। आप सोच लें कि 272 किलोमीटर के रेल लिंक में 119 किलोमीटर जो सिर्फ टनल्स हैं, कितनी बड़ी बात है ये। और इन टनल्स बनाने में ही जो है, और जो कुछ ब्रिजेज, जो बड़े ब्रिजेज जो हैं, आइकॉनिक ब्रिजेज जो हैं, उनको बनाने में ही सारा वक्त लगा है, ज्यादा वक्त लगा है। ब्रिजेज इसमें जो है करीब करीब 943 ब्रिजेज हैं, मेजर एंड माइनर ब्रिजेज मिलाकर के जो है। इसमें सबसे आइकॉनिक ब्रिज जो है दुनिया भर में जो मशहूर है वो है हमारा चेनाब ब्रिज। ये चेनाब ब्रिज जो है रिवर बेड, जो चेनाब नदी जो रिवर, वहां बहुत डीप गॉर्ज है, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स और बहुत नीचे से जो है चेनाब नदी बहती है। ये गॉर्जेस क्यों बनते हैं, जस्ट थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जब नदियां जो हैं ये दीज आर नथिंग बट नेचुरल ड्रेन्स। पृथ्वी के बनने के बाद से जब बारिश, यहाँ पर वाटर वगैरह आ गया, मतलब अवेलेबल हो गया और बारिश की साइकिल जो है, रेन साइकिल जो शुरू हो गई यहाँ पर, तो बारिश जब होनी शुरू हुई तो नेचुरली जो है आपको उन बारिश को जो है फ्लो करना है लोअर किसी लेवल की तरफ जो है, फाइनली वो समुद्र में ही जाते हैं, हम जैसा हम जानते हैं। तो नदियां जब बहती हैं तो माउंटेन्स के ऊपर बड़े धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो है वो काटते जाती हैं नदियों को, और बहुत ही डीप गॉर्ज जो बना देती हैं, और दोनों तरफ माउंटेन्स आते हैं और उन गॉर्ज के बीच में नदियां बहती हैं। नदियां वो अभी भी नीचे जा रही हैं, अभी भी काट रही हैं जमीन को जो है, बहुत स्लोली, हमें पता नहीं चलता। तो बहुत ही डीप गॉर्ज के ऊपर में जो है ये ब्रिज बनाया गया है। ये ब्रिज जो है 359 मीटर हाई है, मतलब कि जो है रिवर बेड से, मतलब इवन हायर देन द एफिल टावर। कैन यू इमेजिन कितना ऊंचा है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज इसको माना जाता है। ये स्टील आर्च ब्रिज है, आपने फोटोग्राफ्स देखेंगे, अनफॉर्चुनेटली मैं भी फोटोग्राफ्स नहीं दिखा पा रहा हूं, मेरे पास टेक्निकली वो व्यवस्था नहीं है, बट बहुत जल्द मैं करने वाला हूं, तो होता तो मैं जरूर दिखा पाता। और इसकी पूरी लंबाई जो है, दोनों तरफ के जो है डेक्स वगैरह को जोड़ दिया जाए तो पूरी लंबाई ब्रिज जो है 1315 मीटर की हो जाती है। और ये चेनाब के रिवर के ऊपर बना हुआ है, बिटवीन दो छोटे छोटे स्टेशन हैं, विलेजेस हैं रादर कहिए, एक तरफ कौड़ी है बोलते हैं, एक तरफ बक्कल बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो है ये चेनाब रेलवे ब्रिज बना हुआ है। और इसको बनाने में बहुत चैलेंजेस आए हैं, बहुत ज्यादा, मतलब चैलेंज आए। यहीं पर कुछ आतंकवादी हमले भी हुए थे, कुछ हमारे लोग वहां पर मारे भी गए थे, अपनी जान उन्होंने दी थी इस ब्रिज को बनाने में, लेकिन फाइनली जो है बना है। काफी बड़ा सेटअप वहां बनाया गया है। और ये ब्रिज ऐसा है कि जो कि करीब 7.5-8 का जो है आप पे भूकंप को भी जो है झेल सकता है, और बहुत बड़े विस्फोट यदि ब्लास्ट किया जाए, कोई आतंकवादी घटना हो जाए, उसको भी ये झेल सकता है। और इस पर गाड़ियां जो है 120 किलोमीटर के रफ्तार से चल सकती हैं। ऑफ कोर्स स्पीड उतनी नहीं रहेगी क्योंकि पहाड़ी एरिया है, नोबडी विल टेक, रेलवे विल नॉट टेक दैट मच रिस्क, लेकिन 120 किलोमीटर रफ्तार से चलने के लिए बना हुआ है, सर्टिफाइड है। तो इट इज नथिंग लेस देन एन इंजीनियरिंग मार्वेल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का रियली में ये एक टेक्नोलॉजिकल मार्वेल है, और इसकी चर्चा दुनिया भर में है। और ये कैसे बना और कितनी कठिनाइयों के साथ बना है, ये देखने वाली बात है। दूसरा एक और
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही चर्चित ब्रिज है वो दैट इज कॉल्ड अंजी घाट ब्रिज। ये केबल स्टेड ब्रिज है। आपने देखा, और सड़क के तो ब्रिजेज आपने केबल स्टेड वाले बहुत देखे होंगे, जहां पर मोटे मोटे केबल्स जो हैं किसी पिलर से जुड़े रहते हैं और जो रोड के डेक को है वो थाम के रखते हैं, रोक के रखते हैं, उन्हें जोड़ दिया जाता है और वो उसको जो है संभाल के रखते हैं, आप उसमें चलते हैं, सारा लोड जो है आपका ट्रांसफर केबल थ्रू जाता है मेन पिलर में और फिर उससे जमीन में जाता है। लेकिन रेलवे का आपने नहीं देखा होगा कहीं पर भी, भारत के अंदर में, दुनिया में है कहीं कहीं पर, लेकिन रेलवे का ब्रिज आपने नहीं देखा होगा। ये पहला रेलवे ब्रिज है जो केबल स्टेड ब्रिज जिसको बोलते हैं वो है। और ये है एक अंजी रिवर है जो ट्रिब्यूटरी है चेनाब की, उसके ऊपर बना हुआ है। इसकी लेंथ जो है 725.5 मीटर की होती है टोटल लेंथ जो है, और हाइट जो है इसकी भी कम नहीं है। रिवर बेड से इसकी हाइट भी जो है 331 मीटर्स है। मतलब ये भी एक डीप गोर्ज जो के अंदर में जो नदी बह रही है उसके ऊपर बनाया गया, इस माउंटेन से उस माउंटेन तक सीधे। आप समझ रहे कितना चैलेंजिंग टास्क है। एक बीच में नीचे नदी है और दोनों माउंटेन्स के बीच में 700-750 मीटर का सीधे आप एक ब्रिज बना रहे हैं, केबल स्टेड ब्रिज, और ट्रेन को सीधे इस तरफ से उस तरफ ले जा रहे हैं। इज नथिंग लेस देन ए मिरेकल। और ये जो है बेसिकली जो है अंडी घाट ब्रिज जो है कटरा एंड रियासी स्टेशन के बीच में बना हुआ है। कटरा जो है हम जानते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लोग वहां से जाते हैं, तो कटरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन इस रूट का है, और उसके और रियासी के बीच में ये अंजी घाट ब्रिज बना हुआ है। तो ये दोनों ब्रिज जो है अपने आप में बहुत ही मतलब कि जो सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रिज हैं, और दोनों ही ब्रिज जो हैं बहुत बड़े भूकंप को और ब्लास्ट को जो है झेल सकते हैं, और इनकी दोनों की लाइफ जो है बताई गई है 100 ईयर्स। 100 ईयर्स तक के सर्विसेज देंगे, उसके आगे क्या होगा दैट इज डिफरेंट स्टोरी। इस जैसा मैंने बताया कि इस रूट में टनल्स की भरमार है। 36 टनल्स टोटल मतलब की जो है इसमें है, जिनकी टोटल लंबाई जो है 119 किलोमीटर की आती है। 119 किलोमीटर, 272 में से 119 किलोमीटर मुझे लगता है कि अबाउट 30% के आसपास में आ जाएगा। इसमें लॉन्गेस्ट टनल जो है वो है T50, एक टनल का नाम दिया गया है। हर एक टनल का नाम कुछ कुछ नंबर दे करके दिए गए हैं। उसमें T50 टनल है जो कि बनिहाल खारी सुंबर सेक्शन के अंदर में के बीच में पड़ता है। ये इसकी लंबाई है 12.77 किलोमीटर। ये सीधे पीर पंजाल रेंज के एकदम अंदर से जो है नीचे नीचे जो है आपको घाटी में पहुंचा देता है। आप पीर पंजाल रेंज के एक इस तरफ हैं और आप टनल में घुसे और सीधे आप उस तरफ घाटी की जहां शुरू होती है वहां पहुंच जाते हैं। सीधे बनिहाल की तरफ आपको निकलता है वो। तो आप समझ लीजिए कि इससे कितनी मतलब लोगों को सुविधा होगी। आप जम्मू से जो है, कटरा से जो है श्रीनगर जो है आप 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, जो कि नॉर्मली जो है रोड से जाने में आजकल जो है जो लोग, हालांकि अभी तो रोड थोड़ी इंप्रूव हुई है, बट स्टिल 7-8 घंटे 9 घंटे लग ही जाते हैं। और आप यहाँ 3 घंटे में जो है कटरा से जो है पहुंच जाएंगे श्रीनगर, और दैट टू इन ए कंफर्टेबल ट्रेन, वंदे भारत जैसे एयर कंडीशन ट्रेन के अंदर बैठ करके खाते पीते जो है आप आराम से जो है श्रीनगर पहुंच सकते हैं। आज से 25 साल 30 साल पहले जो है 40 साल पहले जो है किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि श्रीनगर जाना इतना आसान होगा, और इस तरह से लोग जो है कंफर्टेबली जो श्रीनगर पहुंच जाएंगे। तो ये मैंने मोटा मोटी बताया। अब आपको बता दूं कि ये थोड़े से इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट स्टेशन जो भी इसमें पड़ेंगे, बहुत से हैं, लेकिन मैं मेन कुछ स्टेशन का नाम ले रहा हूँ। जैसे उधमपुर हो गया, राम रखवाल हो गया, कटरा हो गया। कटरा बहुत फेमस स्टेशन है जहां पर अभी श्रीनगर से जितने लोग आते हैं उनको कटरा में ट्रेन चेंज करना पड़ता है और इधर आते हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। ट्रेन की स्कैनिंग होती है, सारे लगेज की स्कैनिंग होती है, और वो सभी जो है वहां से दूसरी ट्रेन को बोर्ड करके जो है आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कटरा, बक्कल, देन रियासी, संगलदान, देन उसका बनिहाल, देन काजीगंज, उसका देन अनंतनाग, एंड देन अनंतनाग बाद
के नाग के बाद श्रीनगर, बडगाम और बारामूला, बीच में और भी स्टेशन छोटे छोटे हैं, पर उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशन थे, उनका नाम मैं ले रहा हूँ। बडगाम जो है इस पूरे लाइन का जो है इनका मेंटेनेंस बेस है। जैसे ट्रेन चलेंगी तो उनको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो उसके लिए जो है बडगाम में जो है डिपो बनाया गया, मेंटेनेंस डिपो बनाया गया है, और सारे ट्रेन जो इस सेक्शन पर चलेंगी उनकी मेंटेनेंस वहां पर होंगी, चाहे उधमपुर में इस साइड में होगी। उस तरफ यदि कोई ट्रेन में मेंटेनेंस होती है तो वहां पर होगी, और नहीं तो इस साइड में उधमपुर में होगी। इस प्रोजेक्ट को यदि देखा जाए तो ठीक है, जम्मू कश्मीर मतलब कि जो है यूनियन टेरिटरी के विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इससे बड़ा प्रोजेक्ट आज तक जम्मू कश्मीर को कभी नहीं मिला, और इससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ के टूरिज्म, वहाँ का व्यापार, जैसे वहाँ के ड्राई फ्रूट्स और एप्पल्स और ये सब जो है केसर वगैरह के जो उत्पाद होते हैं तो सारे देश में जाते हैं, वो कितनी तेजी से देश के कंजम्पशन सेंटर्स पर पहुंच सकेंगे, आप इसका अंदाजा लगा के देखिए कि व्यापार में कितनी सुविधा होगी और किस तेजी से जो है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जो है आर्थिक जो उसका अर्थव्यवस्था जो है उसको आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो है टूरिज्म, मोस्ट ऑफ द लोग जो है टूरिज्म जो जाते हैं माता वैष्णो जो लाखों की संख्या में जाते हैं, उसमें काफी बड़ी संख्या में लोग जो है कश्मीर घूमने जाते थे। बहुत से लोग पहले जो है 8-9 घंटे की जर्नी को छोड़ करके सोचता वापस, अब तो 3 घंटे में आप वहां कटरा से पहुंच रहे हैं श्रीनगर। तो मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में टूरिज्म में बढ़ोतरी होने वाली है श्रीनगर कश्मीर वैली के लिए। हाँ, ऑफ कोर्स इसमें एक राइडर है कि प्रोवाइडेड कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वहाँ ठीक रहे, इंप्रूव रहे, ऐसा ना कि पहलगाम टाइप के कुछ और इंसिडेंट्स हो जाएं, तो नेचुरली है कि टूरिस्ट के सेंटिमेंट्स में बहुत बुरा असर पड़ता है। इसको तो वहाँ के लोगों को ही ध्यान रखना पड़ेगा और वहाँ की सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि इस तरह की हरकतें फिर आगे फ्यूचर में ना हो। तो एक मेजर बूस्ट टूरिज्म को मिल सकता है इस यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट से। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब तो खैर हो गई, एक नॉर्मल जो है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के विकास की बातें हम कर रहे हैं, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब आप अपने मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को जो है बड़ी तेजी के साथ जो है उस एरिया में पहुंचा सकते हैं। वो एरिया हमेशा से 1947 के बाद से ही डिस्टर्ब रहा है। 48 में वो कुछ हिस्से जम्मू एंड कश्मीर के जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर लिए थे, जिसको आज वो गिलगित बाल्टिस्तान एनपीओ जेके हम लोग बोलते हैं। वो एरियाज बस यहीं से शुरू होते हैं, घाटी के बाद आगे शुरू होते हैं, और हमारी बड़ी संख्या में सेनाएं उस एरिया में तैनात रहती हैं, उनका आना जाना लगा रहता है। और आप हमेशा सुनते हो कि जब उनका मूवमेंट होता है तो कई बार उन पर अटैक बीच रास्ते में हो जाते हैं, क्योंकि पहाड़ियां हैं, सड़कें जो हैं मूवमेंट स्लो होती है, बहुत ज़्यादा माने कर्व्स हैं, टर्न्स हैं, जिसके कारण गाड़ियों को स्लो करना पड़ता है। इसका फ़ायदा उठा करके जो है वो सब इंसिडेंट्स बीच बीच में होते रहते हैं। लेकिन ट्रेन आ जाने से जो है हमारे जो है मिलिट्री पर्सनल्स का मूवमेंट और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स की मूवमेंट भी घाटी में बड़ी आसानी से पहुंचाया जाता है कुछ घंटों में ही। तो उस एंगल से भी आप देखें तो इट इज़ ए वेरी वेरी मतलब कि स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट, जो कि उस एरिया में जो है भारत सरकार ने इसको तैयार करवाया है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे लोग जो हैं उस एरिया के लोगों का इससे विकास होगा, और हमारे सेना को भी उस एरिया में अपनी कार्रवाई करने में जो है आसानी होगी, ताकि हमारे जो लोग वहाँ रहते हैं, छुट्टियों में अपने घर आना जाना होता है, उनको बड़ी परेशानी होती है, तो अब ट्रेन पकड़ के बड़ी आसानी से दिल्ली आकर के देश के विभिन्न स्थानों में जा सकते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग इसका पूरा लाभ उठाएंगे, अपने विकास यात्रा में इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके जो है जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के एक ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, और इससे जो है वहां पर आतंकवाद को समाप्त करने में बहुत बड़ी मतलब कि जो है ये सहायता मिलेगी इस प्रोजेक्ट से। धन्यवाद। इस प्रोजेक्ट को मैं यहीं समाप्त करता हूं, और आप लोगों से फिर जाते जाते ये अनुरोध करता हूं कि आप
वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एक बार पुनः धन्यवाद।